के अवैध ढंग से शहीद बैजनाथ धर्मशाला के खाली पड़ी जमीन पर किया जा रहा था नल जल योजना का काम। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज अनुमंडल के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में शहीद बैजनाथ धर्मशाला के खाली जमीन पर रेणुका इंटरप्राइजेस के माध्यम से बिना एनओसी लिए हो रहे नल जल योजना के काम को जमीन मालिक एवं ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया। वार्ड नंबर 13 के पूर्व वार्ड पार्षद अखिलेश राज ने बताया कि यह भूमि शहीद बैजनाथ धर्मशाला के नाम से बेतिया राज के द्वारा तारिणी प्रसाद गुप्ता के परिवार को दिया गया था, जिस पर शहीद बैजनाथ धर्मशाला शिव मंदिर, पोखरा स्कूल एवं इनार था और पूर्व में जो गरीब लड़कियों की शादी विवाह होती थी तो इस धर्मशाला का उपयोग सभी सामाजिक कार्यों में किया जाता था एवं गांव से काफी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु पूजा करने इस शिव मंदिर में आया करते थे, लेकिन किसी कारण यह सभी चीजें ध्वस्त हो गई और पैसे के अभाव में नहीं बन सकी। अभी इस भूमि पर न्यायालय में विवाद चल रहा है। जब न्यायालय का आदेश होगा तो फिर से भूमि पर मंदिर, शहीद बैजनाथ धर्मशाला, पोखरा स्कूल एवं इनार का निर्माण कराया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि रेणुका इंटरप्राइजेस के कॉन्टैक्ट ओम नारायण मिश्रा से पूछे जाने पर कि आप इस निर्माण कार्य किनकी अनुमति से करा रहे हैं और इसका एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस कार्यालय से प्राप्त है, तब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बताया गया कि हमने एनओसी नहीं लिया है। हमें वार्ड नंबर 12 एवं 13 के वार्ड पार्षद के द्वारा इस भूमि को चिन्हित कर नल जल निर्माण कार्य के लिए बताया गया, तब हम यहाँ पर काम चालू कराए हैं। यदि ग्रामीण और जमीन मालिक नहीं चाहते हैं तो हम काम नहीं कराएंगे। वहीं ग्रामीणों से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में शिव मंदिर एवं पोखरा शहीद बैजनाथ धर्मशाला था और हम लोग सरकार से मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि यहीं पर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो, जिससे समाज में गरीब लड़कियों के शादी विवाह के लिए इस धर्मशाला का उपयोग किया जा सके। न्यूज़ 9 टाइम्स। ये जो जल नल का आप काम करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको एनओसी कहाँ से मिला है? देखिए एनओसी वगैरह हमको जगहिया मुआवजा वार्ड साहब कराए हैं। कौन वार्ड कराए हैं? नाम बोलिए। इस नंबर वार्ड का, वार्ड जो 12-13 का वार्ड होंगे वही ना कराए होंगे। 12 आप 13 में काम करा रहे हैं कि 12 में? 12-13 दोनों वार्ड के काम करा रहे हैं। 12 और 13 का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जहाँ पे बोरिंग करा रहे हैं ये 12 है कि 13 है? 12 है कि 13 है? 12 नंबर वार्ड है ना। 12 नहीं है, ये 13 है। 13 वार्ड। तो 13 में आप काम करवा रहे हैं तो आपको अनुमति 13 वार्ड कमिश्नर दिए हैं? बिना अनुमति के हम काम नहीं कर सकते। और लिखित में दिए हैं कि मौखिल? लिखित दिए हैं तभी हम करा रहे हैं। लिखित तो आपको दिए हैं? जी। तो उसका आपके पास कोई पेपर प्रूफ नहीं है, जगह मुआवजा वहीं कराया है। नहीं तो अभी आप बोल रहे हैं कि लिखित दिए हैं, तो लिखित में क्या होता है कि लिस्ट दिए होंगे, ओके किए तभी हम काम लगाए हैं। 2 दिन से यहाँ पर आकर हम लोग तो काम आदेश विभाग दिया है कि वार्ड कमिश्नर? वार्ड कमिश्नर और विभाग दोनों दिया है तभी हम कार्य। वार्ड और विभाग दोनों मिल के किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम नारायण मिश्रा हुआ। और आप कौन है यहाँ? कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। कागज की दिखाइए, अगर एनओसी मिला है तो दिखाइए हमको, हम कराइए काम। अगर मिला है तो आपको एनओसी नहीं मिला है? आपसे पूछा नहीं गया है? कुछ नहीं दिखाया गया है। आपसे पूछा नहीं गया है? कोई वार्ड पार्षद नहीं पूछे हैं, ना कोई लोग पूछा है। कोई नहीं पूछा है ना, वार्ड भी नहीं पूछा है आपसे? क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार। और ये जमीन आपकी है, मतलब कि धर्मशाला की जमीन जो है? पूर्वज के नाम पे है, बेतिया राज से मिला हुआ है हमको। हम उसके केयर टेकर हैं, उसके देख रेख में हम लोग रखते हैं इसको। तो अब क्या आप मैंने क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमको जो काम हो रहा है उसको कागज दिखाया जाए हमको, हम उसके बाद काम करने की अनुमति दे देते हैं। मतलब आप कागज जब मिलेगा तो उसके बाद में आप काम करने में सक्षम है? बेतिया राज से दिखा दे हमको कि हाँ इनको मिला है कागज कि हाँ ये काम होने वाला है, तो कराएं अपना। हाँ, हमको कागज दिखा दे, हम उसके बाद हम तैयार हैं। हमको तो इतना हम दूसरे जिला का आदमी। सुन लीजिए, हम आएंगे भैया आपका घर है तो पानी दीजिए तो हम नहीं, आपको हम दोषी नहीं बता रहे हैं। बेतिया राज की ये जमीन है, इस पर यहाँ एक शहीद बैजनाथ प्रसाद के नाम से धर्मशाला बना। अभी वो पैसा के कमी से टूट कर जमीन पड़ा हुआ है। कोई भी नगर परिषद को या किसी को भी कार्य कराना होगा तो कम से कम बेतिया राज के से परमिशन लेना चाहिए, एनओसी, या फिर इसका जो देखभाल जिसे केयर टेकर है इन्हीं के नाम से लिस्ट है उसके परमिशन लेना चाहिए। तो बिना परमिशन के मान लीजिए ये कानूनी चल जाता है और आपका काम है, पैसा फंस जाता है और आपका नुकसान होता है, तो ये तो अच्छा बात नहीं ना है।
तो इसीलिए विधिवत आप ये सब करवा कर ही अपना काम कीजिए, नहीं तो कल का नुकसान अगर आपको होगा उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। हो या ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टाइम्स। मैं हूं रंजीत गुप्ता। हम यहाँ शहीद बैजनाथ धर्मशाला के पास हैं। यहाँ कुछ अवैध तरीका से यहाँ पे जल नल योजना का काम चल रहा है और यहाँ ना ही ठेकेदार दिखाई दे रहे हैं और ना ही यहाँ पे कोई वर्कर हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ओ भाई साहब, एक मिनट इधर आइए। कहाँ है मुंशी जी? आ रहे हैं मुंशी जी, आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे ग्रामीण भी यहाँ पे हैं और यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं और आए हुए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या हो रहा है? जल नल का काम हो रहा है। मतलब किस तरीके से हो रहा है? ये ज़मीन कैसा ज़मीन है? धर्मशाला का ज़मीन है और धर्मशाला की ज़मीन पर जो है अवैध ढंग से इस योजना के काम को किया जा रहा है। और यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। अखिलेश राज, पूर्व चेयरमैन नगर सभापति नकटियागंज नगर परिषद के। हमारा ये कहना है कि ये ज़मीन जो है शहीद बैजनाथ धर्मशाला के नाम से बेतिया राज से ये प्राप्त हुआ था आज से 50 साल पहले जी। और कोई भी नया काम नगर परिषद को कराना है होता है तो उस ज़मीन के जो देखभाल करते हो या ज़मीन का जो वारिस है उसे एनओसी लिया जाता है। ठीक है। लेकिन ये बिना एनओसी लिए ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन में आकर और नल जल योजना का काम करना ये कानून के विरुद्ध है। तो कहना है कि यहाँ पे 50 साल से पहले की ये जो ज़मीन है ये धर्मशाला की ज़मीन है, बैजनाथ धर्मशाला की ज़मीन है और इस धर्मशाला के ज़मीन को अतिक्रमण कर यहाँ पे नल जल योजना के अंतर्गत काम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि ज़मीन भूमि जिसका है, ज़मीन का जो मालिक है, पहले उनसे पूछना चाहिए, उसके बाद में जो है कि इस निर्माण को कराना चाहिए। लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन मालिक से नहीं पूछा है और नहीं बात किया है, न किसी प्रकार का कोई एनओसी दिखाने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो अभी इनके मुंशी जी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और यह ज़मीन मालिक जो है उनसे भी हम बात कर रहे हैं। अब बताइए क्या मामला है? ये है कि हम लोग को जानकारी नहीं है कि नल जल योजना का काम हो रहा है, किसी प्रकार का हम लोग नहीं जानते हैं कि को करा रहा है। यही बात कहना आपको है। पहले से सूचना नहीं है कि यहाँ पे जल नल योजना का काम चलने वाला है? कोई सूचना नहीं हम लोग को मिला है। तो ये ज़मीन कैसा ज़मीन है, किस प्रकार का ज़मीन है? बेतिया राज से मिला हुआ था जिसमें शहीद बैजनाथ धर्मशाला के नाम से है। हम लोग चाह रहे हैं कि धर्मशाला ही रहे, बढ़िया से समाज के लोग को मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ धर्मशाला रहे? हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा आप बताइए, आप किसी मोहल्ले के हैं? किसी मोहल्ले के हैं? तो यहाँ पे धर्मशाला था और यहाँ पे निर्माण हो रहा है जल नल योजना का, तो क्या यहाँ पे धर्मशाला बनना चाहिए? है धर्मशाला बनना चाहिए। आइए देखिए और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे हैं और हम इनसे भी बात करेंगे कि आप इसी मोहल्ले के हैं? जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार चौरसिया। क्या अभी मतलब कि क्या यहाँ मामला क्या है? मामला यहाँ पे जो है सुनने में आया है कि ये लोग जो है अवैध ढंग से इस पे जल मीनार का जो है निर्माण करवा रहे हैं। इसके जो मतलब कि वारिस हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। मतलब कि इस धर्मशाला के जो मालिक हैं जिनको बेतिया राज द्वारा मुहैया कराया गया है उनको इसकी सूचना नहीं है और ये ज़मीन जो है अभी विवादित ज़मीन है। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है न्यायालय में अभी विचाराधीन। अच्छा, ये न्यायालय में अभी विचाराधीन है, मतलब कि अभी केस चल रहा है और बिना किसी अनुमति के जो है कि यहाँ पे काम कराया जा रहा है। जी। तो क्या यहाँ पे धर्मशाला बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। ये जो काम हो रहा है लीगल हो रहा है कि अनलीगल हो रहा है? देखने से तो अनलीगल ही हो रहा है, चूँकि ये तो ज़मीन जो है धर्मशाला की है। ये ज़मीन धर्मशाला की है और ये काम अनलीगल हो रहा है, इसलिए इस काम को नहीं होना चाहिए जब तक कि परमिशन नहीं मिल जाता है। मैं रंजीत गुप्ता, न्यूज़ 9 टाइम्स।